हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इजाज़ है और मैं तमिलनाडु का रहने वाला हूँ, तमिलनाडु के तिरुवनवेली का। और जब मैं 5 साल का था, 5 साल की उम्र में मेरे पिता का देहांत हो गया। वो इस दुनिया से चल बसे। और पिता के जाने के बाद भी मैं लगातार बार बार मस्जिद जाता रहा, मैं कुरान को पढ़ता रहा। मुझे सिखाया गया कि कुरान को याद किया जाए। मैंने पूरी की पूरी कुरान को याद किया। बचपन से ही ये सभी चीज़ें मैं करता आ रहा था। जब मेरी उम्र 12 साल की हुई, 12 साल की उम्र में मैंने कुरान को लगभग 70 से 80 बार कंप्लीटली पढ़ लिया था। मैंने पूरा का पूरा कुरान को पढ़ लिया था, क्योंकि एक मुस्लिम परिवार में मेरा जन्म हुआ है, तो ये सब चीज़ें सिखाई जाती थी। लेकिन सन 2004 में मेरे परिवार में एक समस्या हुई, और उस समस्या के दौरान मेरे मन के अंदर से बात आई कि मुझे खुदा को देखना है, मैं खुदा को देखना चाहता हूँ। उसके बाद मैं इमाम भी बन गया। मैं मस्जिद में जाता, 5 बार दुआ करता और कुरान की पढ़ाई करता, लोगों को पढ़ाता, जमात में भी जाता, हदीस के बारे में बात करते थे। सो ये मेरी ज़िंदगी थी। मैं आपको थोड़ा बताना चाह रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के बारे में। जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था, तो स्कूल में पढ़ाई के समय मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर ईसा मसीह का क्रिटिसाइज़ करता था, ट्रिनिटी की डॉक्ट्रिन का मैं क्रिटिसाइज़ करता था। मेरी मन के अंदर से कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मैं क्यों, लेकिन मैं उन सब चीज़ों का मजाक बनाता था, मैं क्रिटिसाइज़ करता था। सन 2004 में मैंने डिसाइड किया कि मैं अल्लाह के और भी ज़्यादा नज़दीक जाऊँगा, क्योंकि मेरे परिवार में बहुत सी समस्याएँ थी और मैं बहुत ही ज़्यादा रोता था खुदा के सामने। तब मैं खुदा के नज़दीक जाना चाहता था। आपको पता है कि एक मुसलमान होने के नाते सभी लोग 5 बार दिन में दुआ करते हैं, लेकिन मैंने 5 की बजाय मैं दिन में 30 बार दुआ करता था। मुझे जहाँ कहीं भी मौका मिलता, चाहे स्कूल में या फिर लंच के ब्रेक के दौरान या फिर मस्जिद में, मुझे जहाँ कहीं भी मौका मिलता मैं वहाँ पर बैठकर अपने घुटने टेक कर नमाज अदा करता था। मैं खुदा से दुआ करता था कि खुदा, मैं तेरे और करीब आना चाहता हूँ, मेरी मदद कर, मुझे सिखा, मुझे बढ़ा। क्योंकि मेरे परिवार में बहुत सी समस्याएं थी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो मेरी इंटेंशन यही थी कि मैं अल्लाह के जितना नज़दीक हो सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जा सकूँ अल्लाह के नज़दीक। उन दिनों मेरी आत्मिकता बिल्कुल कमज़ोर थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर आत्मिकता है ही नहीं। मैं इतने टाइम दुआ कर रहा हूँ, बार बार नमाज़ पढ़ रहा हूँ, लेकिन फिर भी शायद मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा। अंदर से बिल्कुल आत्मिक खालीपन मुझे लगता था। और फिर एक दिन मेरे मन के अंदर विचार आया कि तू जाकर सुसाइड कर ले, क्योंकि परिवार में समस्याएं थी, खुदा से दूरी महसूस हो रही थी। आज मुझे पता है कि सुसाइड करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन 2 जनवरी 2005 की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने डिसीजन लिया और मैं सुबह जल्दी उठकर अपने शहर से बाहर निकल गया सुसाइड करने के लिए। मैंने अपनी साइकिल उठाई और मैं साइकिल उठाकर वहाँ से निकल पड़ा। मैं वहाँ से दूर गया और वहाँ पर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ के नीचे बैठकर मैं लगातार रोता रहा। मैं अपने परिवार को याद कर रहा था, मैं खुदा से दुआ कर रहा था, खुदा मुझे हिम्मत दे अपनी ज़िंदगी लेने की। मैं अपने दोस्तों को याद कर रहा था, अपने जीवन के हर एक हसीन पल को मैं याद कर रहा था। और मैं रो रहा था, क्योंकि मुझे पता था अब कुछ ही देर में मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, मैं सुसाइड करने वाला हूँ। और जब मैं पेड़ के नीचे बैठा था, तब एक बड़ी अद्भुत बात वहाँ पर हुई। पेड़ के नीचे मुझे एक आयत दिखाई दी, जिसमें लिखा था, योर सोरो विल टर्न इनटू जॉय, तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। मैंने इसे देखा, लेकिन इतनी गहराई से मैं इस चीज़ को नहीं समझ पाया। उसके बाद भी मैं रोता रहा। कुछ समय बाद ये आयत मुझसे बात करने लगी, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से ऐसे ही आयत मुझसे बात करने लगी। और वहाँ से आवाज़ आ रही थी कि बेटा उठो और अपने घर चले जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा उठो और घर जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे सबसे पहले तो यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन कैसे भी मेरे दिल में इस बात को लेकर यकीन आया। मैं उठकर अपने घर गया। अपने घर जाने के बाद मैंने अपने घर के हर एक सदस्य को, अपनी माँ को, अपने दादा को, अपने हर एक व्यक्ति को मैंने बताया कि आज मैं सुसाइड करने गया था। जब मेरी माँ ने ऐसा सुना, मेरी माँ रोने लगी। लोग बड़े परेशान थे, मेरी बहन भी बहुत परेशान थी। और मैं गया और मैंने अपनी नमाज अदा की। और क्योंकि पूरा दिन मैं रो रहा था, परेशान था, तो उस दिन मैं जल्दी जाकर सो गया अपनी नमाज अदा करने के बाद। सोने के कुछ समय बाद मैं गहरी नींद में था, लेकिन मुझे नहीं पता ये दर्शन था या एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ, लेकिन ऐसा मेरे साथ हुआ। जब मैंने अपनी आंखें बंद की, तो कुछ समय बाद मुझे एक बड़ी अद्भुत रोशनी दिखाई दी। और वो रोशनी इतनी अलौकिक थी कि मैंने पहले कभी ऐसी रोशनी नहीं देखी। और जब मैंने उस रोशनी को देखा, तो मेरे अंदर से आवाज़ आने लगी कि ये खुदावंद खुदा यीशु मसीह है, ये खुदावंद खुदा यीशु मसीह हैं। और मैंने यीशु मसीह की महिमा को वहाँ पर देखा। उसके बाद जब मैंने यीशु मसीह को देखा, मैंने उनका चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन वो रोशनी बड़ी अलौकिक थी और वो आवाज़ आ रही थी कि ये खुदावंद खुदा यीशु मसीह हैं। उसके बाद अपने आप मैं अपने गुनाहों को मानने लगा, अपने गुनाहों का अंगीकार करने लगा।
एज ए मुस्लिम मुझे नहीं पता था, और ना ही हम गुनाहों का अंगीकार करते थे। हमें तो जो बताया जाता था मस्जिद में हम सिर्फ वही करते थे। लेकिन अब मेरे सारे के सारे गुनाह जो मैंने आज से 5 साल पहले भी किए हैं, वो सारे पाप, वो सारे गुनाह मुझे याद आ रहे हैं, मेरी आंखों के सामने आ रहे हैं, और मैं अपने सारे पापों की माफ़ी मांग रहा हूँ। क्योंकि मैं खुदा यीशु मसीह के सामने खड़े होने के बिल्कुल भी लायक नहीं था। मैं उनके सामने कुछ बोलने के लायक भी नहीं था। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने पाप याद आ रहे थे। मैंने अपने सारे गुनाहों को याद किया उनके सामने। मैं अगले दिन सुबह उठा, सुबह उठ कर स्कूल चला गया, अपनी दुआ की, और दुआ करने के बाद स्कूल में जाकर मैं वहाँ पर बैठकर सोचने लगा कि आखिरकार मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। कल मैं सुसाइड करने वाला था, पेड़ के नीचे बैठा था। फिर मुझे एक आयत दिखाई दी। आयत देखने के बाद मैं घर गया। रात को मुझे एक दर्शन आया। ये आखिरकार मेरी ज़िंदगी में हो क्या रहा है? क्या मेरी ज़िंदगी की डायरेक्शन अब चल रही है? मैं कहाँ बढ़ रहा हूँ आखिरकार? ये जो दर्शन था, इस दर्शन ने मुझे क्या बताया? मुझे स्वीकार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? लेकिन मेरे दिल के अंदर बहुत सारी बदलावट थी। मैं अपने जीवन में बहुत सारी शांति को महसूस कर पा रहा था उस दर्शन के बाद। मैं घर आया शाम को, और मैं बैठकर कुछ टीवी देख रहा था। टीवी के चैनल्स में इधर उधर बदल रहा था, और तभी एक राज टीवी करके एक चैनल आया, जहाँ पर डॉक्टर DGS दिनाकरन प्रचार कर रहे थे खुदा के प्रेम के बारे में, खुदा की मोहब्बत के बारे में। वो कह रहे थे कि खुदा आपसे मोहब्बत रखते हैं, और ये मैंने कभी नहीं सुना था, क्योंकि इस्लाम का खुदा मोहब्बत नहीं रखता। हाँ, मैं बहुत सारी जमात में गया था, बहुत सारी दुआ की थी, बहुत सारे इस्लामिक टीचर से सुना था, लेकिन ये जो यहाँ पर प्रचार किया जा रहा था, ये उन सब चीज़ों से बिल्कुल अलग थी कि खुदा तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, यहाँ तक कि अपने इकलौते फर्जंद का उन्होंने खून भी बहा दिया। लेकिन क्योंकि मैं इस्लाम को भी फॉलो कर रहा था, और साथ ही साथ अब मुझे ईसा मसीह के भी दर्शन आ रहे थे, तो मैं बहुत ही ज़्यादा असमंजस में पड़ गया कि क्या मुझे इस्लाम की तरफ जाना चाहिए या फिर मुझे ईसा की तरफ जाना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात मुझे लग रही थी। और टीवी में ये प्रचार सुनने के बाद तो मेरे मन के अंदर और भी ज़्यादा सवाल उठने लग गए थे, और मुझे वो डॉट्स, वो चीज़ें समझ आने लग गई थी कि मैं मरने वाला था, कोई मुझे बचाता है, पेड़ के नीचे बैठ के बात करता है, रात को दर्शन देता है। और फिर अगली रात में फिर दोबारा सोया, फिर दोबारा मैंने ईसा मसीह को देखा, और फिर इसी प्रकार लगातार मैं यीशु मसीह को देखता गया लगातार 3-4 दिन। यीशु मसीह मुझे अब बिल्कुल पिता की तरह प्यार करते थे। वो मुझे गले लगाते, वो मुझे संतावना देते, आशा देते, और ये बताते थे कि सभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पृथ्वी पर तुम्हारा पिता चला गया है, लेकिन मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हें मोहब्बत रखता हूँ, मैं तुमसे, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी भी ना त्यागूंगा। और मैं अगले दिन फिर दोबारा उठता, मैं मस्जिद में जाता, तो मेरे जीवन में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगी इन सब चीज़ों को लेकर। इसी कन्फ्यूजन के दौरान मुझे पता लगा कि पास के एक क्षेत्र में वहाँ पर एक क्रिश्चियन लोगों की प्रेयर सभा होने वाली है। तो मैंने कहा कि अपनी माँ से कि माँ, मैं ऐसे एक दुआ की सभा होने वाली है, मैं उसमें जाने वाला हूँ। मेरी माँ ने कहा कि नहीं, ये तो क्रिश्चियंस की है, तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तो मेरी माँ ने मना कर दिया, लेकिन मैंने बार बार जिद की, तो मेरी माँ ने कहा कि ठीक है, तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। हमने दोनों ने डिसाइड किया कि हम जाएंगे और वहाँ पर जाकर देखेंगे आखिरकार क्या हो रहा है। वहाँ पर जो भीड़ थी, उस भीड़ में तकरीबन 2000 लोग थे, और हम 2000 लोगों के पीछे की तरफ जाकर बैठ गए। हम बिल्कुल लास्ट में बैठे थे, प्रार्थना सभा खत्म होने वाली थी। और तब जब हम वहाँ पर जाके बैठे, तो जो प्रचारक था वो भविष्यवाणी करने लगा। वो कहने लगे कि भीड़ में पीछे की तरफ एक मुस्लिम लड़का और एक महिला बैठी है, और उनके लिए परमेश्वर की एक भविष्यवाणी है। परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हें पेड़ के समान तोड़कर उठा के यहाँ से एक दूसरे स्थान पर लगाऊंगा, और वो पेड़ बहुत ही ज़्यादा फलवंत होगा। मैं शौक हो गया, मैं बहुत ही ज़्यादा अचंभित था। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, इन्हें कैसे पता लगा? मैंने ऐसी भविष्यवाणी पहले कभी नहीं सुनी थी। मैं मस्जिदों में गया, मैंने जमात अटेंड की, मैंने ऐसी भविष्यवाणी कभी नहीं सुनी थी, लेकिन ये मेरे लिए बड़ा अद्भुत था। और उन्होंने ये भी बताया कि पीछे बैठे हैं, और उन्होंने पूरी भविष्यवाणी की, और मैं इन चीज़ों से रिलेट कर पा रहा था, क्योंकि ये चीज़ें मेरे जीवन में चल रही थी। और उस समय मुझे समझ में आ गया कि यीशु मसीह इस पासवान के द्वारा बातचीत कर रहे हैं मेरे जीवन के बारे में। ये मेरे लिए हैरानी की बात थी, लेकिन मुझे सच्चाई को मानना पड़ा। मैं इस बात को लेकर श्योर हो गया कि यीशु मसीह सच्चा है। वो मुझे दर्शन में भी प्रकट हुए, मुझे सुसाइड से भी बचाया, और अब सुसाइड के बाद मुझसे डायरेक्टली प्रचारक के द्वारा भी बात कर रहे हैं। वो जिंदे हैं। अब मैं उनके बारे में सीखूंगा, अब मैं उनके बारे में जानूंगा, और यीशु मसीह में और भी ज़्यादा बढ़ूंगा। खुदा ने मुझे एक बाइबल को भी दिखाया। मैंने बाइबल को ढूंढा, और मैंने निर्णय लिया कि मैं बाइबल को पढ़ूंगा और यीशु मसीह को और भी ज़्यादा जानूंगा। और 2 हफ्ते के बाद मैंने यीशु को अपने जीवन में स्वीकार किया। मेरे जीवन में बहुत सी बदलावट थी। मैं परिवार के प्रति बड़ा जिम्मेदारी लेने लगा। मेरे परिवार के लोगों के साथ मेरा प्यार का रिश्ता बहुत ही अच्छा मजबूत हो गया। पहले लोग मुझे जानते थे कि ये मैं परिवार में बातें नहीं मानता था, मेरे जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्याएं थी, लेकिन अब मेरे परिवार के लोग भी मेरे जीवन में बदलावट को देखने लगे।
मेरे जीवन को देखकर मेरी मम्मी, मेरी दादी जो कि 89 ईयर्स ओल्ड थी, उन्होंने बपतिस्मा लिया। उसके बाद मेरे दादाजी भी विश्वास में आए और मेरी बहन, मेरे पूरा का पूरा परिवार धीरे धीरे करके यीशु मसीह के विश्वास में आ गया। उसके बाद हमारे परिवार में बड़ी खुशी थी। मैंने एक मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एडमिशन ले लिया और वहाँ पर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को सीखने लगा। अब कॉलेज में जाने के बाद मेरे अंदर इंटरेस्ट तो बहुत था बाइबल पढ़ने का, मैं बाइबल को पढ़ता भी, लेकिन बाइबल की बातें मुझे समझ नहीं आती। मुझे यीशु मसीह के बारे में बस इतना पता था कि उनके पिता। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची और भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक, आपने वीडियो के पहले देखा होगा अंकुर नरूला जी की सामर्थ्य से भरी प्रार्थनाएं। दोस्तों, उनकी प्रार्थनाओं को आपने सुना होगा, जो कि परमेश्वर के वचन पर उनकी आधारित होती है प्रार्थना। और दोस्तों, उनकी प्रार्थना में सामर्थ्य से भरी होती है और लोगों के जीवन में जो भी समस्याएं और जो भी दिक्कतें आती हैं, अगर वो विश्वास के साथ प्रभु के वचन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो प्रभु आपको बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी दिक्कतों से आपको छुटकारा दिलाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे परमेश्वर इस बात को कहते हैं कि मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती की पुस्तक अध्याय 4 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता परंतु हर एक वचन से, वो हर एक वचन है जो परमेश्वर के मुंह से निकला है, वो हर एक इंसान जो है वो जीवित रह सकता है परमेश्वर के वचन से भी। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन इस बात को हमें कहता है और इस बात को हमें बताता भी है कि लोग रोटी से ही जीवित नहीं रह सकते। लोग अपने जीवन में अगर उनके अंदर विश्वास है, उनके अंदर प्रभु के वचन के प्रति लगाव है, तो मेरे प्रियो, वो लोग, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लोग प्रभु के वचन को, जो परमेश्वर के मुंह से निकला है, उससे भी वो जीवित रह सकते हैं। और यहाँ पे मैं वचन पढ़ना चाहता हूँ, लिखा हुआ है यहाँ पे, परमेश्वर का वचन कहता है, कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 10 से 5 में लिखा हुआ है, हम विचारों और हर एक ऊंची बातों को पकड़ लेते हैं जो परमेश्वर की ज्ञान के खिलाफ उठती है और हर एक विचार को मसीह में अधीन कर देती है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हम विचारों और ऊंची बातों को पकड़ लेते हैं। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे कहता है सभी मसीह भाई बहनों के लिए कि जो परमेश्वर के ज्ञान के खिलाफ उठती है और हर एक विचार को यीशु मसीह के अधीन कर देते हैं। यहाँ पे बताया जाता है कि जब आप अपने जीवन में विश्वास रखते हो और हम विचारों को, हर एक ऊंची बातों को हम लोग पकड़ लेते हैं। जैसे कि हमसे कोई गलती हो गई या कोई भी बात हुई, तो हर एक इंसान जो होते हैं वो हमारी बातों को गौर में सुन करके वो लोग हमारे बातों को पकड़ लेते हैं, कि वो लोग कहते हैं कि तुमने यहाँ पे गलत बोला है। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि और हर एक विचार को मसीह के अधीन कर देते हैं। यहाँ पे बताया जाता है, यह वचन हमें इस बात को सिखाती है कि हमें अपने विचारों को मसीह के अधीन करना चाहिए और उन्हें नियंत्रित करना चाहिए। उन्हें यानी कि उनकी ओर ध्यान करना चाहिए, नियंत्रित करना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए और आपके जीवन के सारे दुख और तकलीफ दूर हो जाना चाहिए। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, आखिरकार भाइयों, जो कुछ सच्चा और जो कुछ आदरणीय हो और जो कुछ सही हो और जो कुछ शुद्ध हो और जो कुछ प्यारा हो और जो कुछ सराहनीय हो और यदि कोई बड़ाई या कोई प्रशंसा हो तो इसी पर विचार करो। यानी कि उस व्यक्ति की इतनी प्रशंसा क्यों हो रही है, उस व्यक्ति को इतना सम्मान क्यों दिया जाता है, उस व्यक्ति को इतना उस व्यक्ति की प्रचार क्यों इतना हो रहा है, उस व्यक्ति को आदमी इज्जत क्यों दे रहा है। इसलिए दे रहा है कि दोस्तों उस लायक का वो व्यक्ति है। यहाँ पे बताया जाता है, पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, इस वचन में हमें बताया गया है कि जब हम सकारात्मक और शुद्ध विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो बुरे विचारों से बच सकते हैं। यानी कि जब हम अपने जीवन में कोई भी अच्छी बातों को सोचते हैं या सुनते हैं तो प्रभु हमें हर एक चीज़ से आज़ाद करवाता है। तो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ।